हर हर महादेव प्रिय दर्शकों। जिंदगी हर किसी को दूसरा मौका जरूर देती है, जिसे कल कहते हैं। लेकिन मैं कल की बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा 18 तारीख से लेकर अर्थात 18 नवंबर से लेकर 30 नवंबर के बीच क्या कुछ होने वाला है धनु राशि वालों के साथ। और बात होगी नक्षत्र आधारित ज्योतिष गणना से। सबसे पहले बात कर लेते हैं, देखिए आपकी कर्म की। कर्म कैसे हैं आपके? कर्म के आधार पर आपको फल मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्या कुछ होगा, बिजनेस कैसा चलेगा, मान कितना रहेगा, सम्मान कितना रहेगा, पद कैसा रहेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी, नहीं मिलेगी, प्रमोशन होगा, नहीं होगा। सिर्फ 12 दिनों की बात कर रहा हूँ और बहुत कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ आपको कि बहुत कुछ होने वाला है। देखिएगा इस बीच में, मैंने थंबनेल में भी आपने देखा होगा ना कि सिर्फ 12 दिन में आप 2025 की पटकथा लिख डालेंगे। ध्यान से सुनिए। ये होगा, बिजनेस स्टार्टअप करना है आपको या फिर जॉब करना हो, बिजनेस करना हो, ये सारा कुछ सब कुछ बदलने वाला है, सब कुछ चेंज होने वाला है। शांति आने वाली है, समृद्धि आने वाली है, वैभव आने वाला है। बुद्धि काम करेगी। अभी जो एकदम से स्ट्रॉक हो गए थे, बुद्धि काम करने लगेगी। कैसे-कैसे काम करने लगा। अभी भाग्य साथ बीच में जो है भाग्य उतना साथ दे नहीं रहा था। कुछ लग रहा था कि काम हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, लेकिन बात बनते-बनते बात बिगड़ रही थी। वो जो बनते-बनते बात जो बिगड़ रही थी, क्योंकि सूर्य नीच का था। सूर्य नीच के तो वैसे 16 नवंबर तक है और 16 नवंबर के बाद सूर्य नीचत्व से भी निकल जाएँगे। भाग्यश ही जब नीच के हो जाएँ, तो भाग्यहीन हो जाता है व्यक्ति। तो ये अभी कुछ दिन जो है ना, बनते-बनते काम बिगड़ रहे थे, वो जो बनते-बनते काम बिगड़ रहे थे, वो बनने लग जाएँगे, वो बन जाएगा काम। जो पेंडिंग पड़ा हुआ काम था, इन 12 दिनों में बन जाएगा। जो 25 को लेकर के टारगेट लेकर के कोई काम शुरू करने की सोच रहे हैं, जो कि आप लाख कोशिश करने के बावजूद नहीं कर पा रहे हैं, तो ये 12 दिन आपके लिए महत्वपूर्ण है। कारण क्या है कि आपका जो भाग्येश है ना, आपका कर्मेश है, वो बुध है और बुध ज्येष्ठा नक्षत्र में है। बुध ज्येष्ठा नक्षत्र में है और ज्येष्ठा नक्षत्र किसका नक्षत्र है? ये इसी का नक्षत्र है, बुध का ही नक्षत्र है। अब मैंने बोला ना आपको कि क्या-क्या चीज़ जो है ना वो करना है, तो सारा बिज़नेस, जॉब, प्रमोशन ये वगैरह-वगैरह जो मैंने सब कुछ ये जब सैया भय कोतवाल तो फिर डर काहे का? वही वाली स्थिति है। बुध अपने ही घर में होगा तो शानदार करेगा, अपने घर में अपने नक्षत्र में होगा, कहने का तात्पर्य। तो फिर तो अपना काम करेगा, बहुत अच्छा फल देगा। इन सभी क्षेत्रों में जो-जो मैंने आपको बोला उसमें वृद्धि करेगा, समृद्धि लाएगा, अच्छा करेगा, सब कुछ ठीक करता हुआ दिखाई दे रहा है बुध। बात बुध की केवल नहीं होगी ना, बात तो नवग्रहों की होगी, क्योंकि स नवग्रहों का ही मिला-जुला परिणाम आपका भविष्य है, उनका असर ही आपका भविष्य है। तो बात बुध के बाद बात शुक्र की भी करेंगे, बात सूर्य की भी करेंगे, बात मंगल की भी करेंगे। इसमें कुछ महा खराब है। महा खराब मतलब महा खराब। मैंने तो अभी आपको वो पक्ष बताया है जो अच्छा पक्ष है। वो पक्ष भी है जहां महा खराब है। सुनिएगा। उससे पहले एक निवेदन करना चाहूंगा, आगे बढ़ूं। अगर यहाँ तक पहुँचे हैं, मेरा विश्लेषण सटीक लग रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार, जो भी श्रद्धा बने आप लिख दीजिएगा। चलिए आगे आगे चलते हैं। तो मैं शुक्र की बात कर लूँगा जो एक और अच्छा पक्ष है, उसके बाद फिर मैं वो पक्ष को आपके सामने लाऊँगा जो खराब है। अच्छा क्या है? सोर्स ऑफ इनकम अच्छा है, सोर्स ऑफ इनकम अच्छा है आपका। अगर आपने कहीं उधार लिया हुआ है, ईएमआई चुकाने में संघर्ष कर रहे हैं या फिर कहीं से उधार लेने की सोच रहे हैं, बात बन नहीं रही है, तो बात बनती हुई दिखाई दे रही है। पैसे आने के जो रास्ते हैं वो ब्लॉक हो रहे हैं, तो वो रास्ते खुलेंगे। शुक्र पूर्व आषाढ़ा नक्षत्र में है और पूर्व आषाढ़ा नक्षत्र अर्थात ये जो पूर्व आषाढ़ा नक्षत्र है, ये शुक्र का नक्षत्र है। पूर्व आषाढ़ा नक्षत्र ये शुक्र का नक्षत्र है। अब ये शुक्र क्या करेगा? अपने ही नक्षत्र में है। तो अजब ये देखिए ना, बुध भी अपने नक्षत्र में इन 12 दिनों में, आगे भी है, दिसंबर में भी कुछ और दिन है, लेकिन मैं बात 30 नवंबर तक की कर रहा हूँ, तो इसलिए ये मान के चलिए। तो शुक्र क्या है? वो भी अपने नक्षत्र में है।
यानी कि कर्म और सोर्स ऑफ इनकम, ये जो काम कार्यक्षेत्र आपका हो, नौकरी हो, बिज़नेस हो, जॉब हो या ये इंटरव्यू इत्यादि हो, उनका ग्रह भी और पैसे दिलाने वाला ग्रह भी, दोनों अपने नक्षत्र में हैं, ठीक? ये अच्छे करेंगे। घर में कुछ अच्छा करने की सोच रहे हैं, लग्ज़री चीज़ें लाने की सोच रहे हैं, तो ये ग्रह सपोर्ट करेंगे। विवाह नहीं हो रहा है, विवाह के लिए बातचीत चल रही है, फाइनल नहीं हो पाई है बातचीत, बातचीत हर बार अटक जाती है, लटक जाती है, भटक जाती है, तो वो लटकती बातें पूरी हो जाएँगी। दूसरी बात, तीसरी बात है ये, ठीक? ये बुध ऐश्वर्य देगा, धन देगा, वैभव देगा, पर्सनल लाइफ़ को ठीक करेगा, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ को ठीक करेगा, शत्रुओं को अपना बनाएगा, शत्रु भय खत्म करेगा, ये सारी चीज़ें ये करता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक, अब आगे बढ़ूँ, मैंने आपसे कहा था इन दोनों ग्रहों को भी मजबूत कर लेना, बुध को और शुक्र को मजबूत कर लेना। गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ कीजिए, बुध मजबूत होंगे। शुक्र के लिए कन्या पूजा कीजिए, शुक्र मजबूत होंगे, ये आपको करना है। अब मैं बात करता हूँ जो कि अच्छा पक्ष नहीं है। आपका भाग्येश कौन है? सूर्य हैं। और सूर्य जो है वो किसके नक्षत्र में है? ये अनुराधा नक्षत्र में है, जो कि अनुराधा नक्षत्र शनि का नक्षत्र होता है और रिश्ता शनि और सूर्य के बीच में अच्छा नहीं होता है। शनि के नक्षत्र में सूर्य का जाना उतना शुभ नहीं माना गया है, क्योंकि शत्रु हैं एक-दूसरे के, हैं पिता-पुत्र लेकिन हैं शत्रु। तो अब ऐसी स्थिति में क्या करें? तो सूर्य की उपासना करना ज़रूरी है। अब होगा क्या? भाग्य ही कमज़ोर होए, तो अब आप सोचेंगे कि भई भाग्य ही नहीं है, तो जो आचार्य जी ने पहले बताया कि भई पैसे भी आएँगे, प्रोफ़ेशनल लाइफ़, बिज़नेस अच्छा होगा, तो फिर कहाँ से होगा? तो मैं इतना निवेदन करूँगा, क्योंकि देखिए भाग्य तो स्वाभाविक है, भाग्य अगर नहीं है तो कितना ही कुछ कर लीजिए, अचीव तो कर नहीं पाएँगे। तो अब ऐसी स्थिति में उपाय ही देखा जा सकता है कि क्या करने से बेहतर हो सकता है। जो योग बन रहा है उस योग का पूरा लाभ हमें मिल सकता है। हम एक ही तरीका निकाल सकते हैं, वो तरीका है सूर्योदय से पहले उठना और सूर्य को अर्घ्य देना। सूर्य को तांबे के लोटे में जल लीजिए, थोड़ी-सी रोली डालिए, 3 दाने चावल के डालिए, साबुत चावल होने चाहिए। उसके बाद जाकर के जो है आप एक आध कोई फूल, लाल फूल, पीला फूल, कोई सा भी फूल हो, आप फूल डाल कर के सूर्य को अर्घ्य दीजिए। अर्घ्य दीजिए और ओम घृणीः सूर्याय नमः इस मंत्र को जप करते हुए आप अर्घ्य दीजिए, शुभ होगा, अच्छा होगा, निश्चिंत रहें, बेफ़िक्र रहें। ठीक, ये आपको करना है एक तो। सूर्य को अर्घ्य देने से क्या होगा कि भाग्य मजबूत होगा, भाग्य जैसे ही मजबूत होगा, शनि के नक्षत्र से जो है जो एकदम कमज़ोर हो गया था, वो कमज़ोर होना उसका खत्म हो जाएगा, बलवान हो जाएगा। जैसे ही भाग्य बलवान होगा, ये जो शुक्र और बुध एक्टिवेट हो जाएँगे। जैसे वो एक्टिवेट होंगे, वो मजबूत होंगे, भाग्य उसको मजबूत कर देगा, ठीक रहेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, मंगल की भी बात करना चाह रहा था, समय ज़्यादा हो जाएगा। तो ये लेकिन मोटा-मोटी तौर पर है, ध्यान रखिएगा। इस धरती में 8 अरब लोग हैं, 12 राशियों में डिवाइड कर दीजिए 8 अरब लोगों को, 66 करोड़ 60 लाख लोग बनते हैं। तो अब ऐसी स्थिति में हर किसी के साथ एक जैसी घटना होगी, एक राशि में आते हैं इतने, 66 करोड़ 60 लाख, हर किसी अब धनु राशि के ही इतने लोग हैं, सबके साथ एक जैसी घटना घटेगी ये तो ज़रूरी नहीं है। मैंने क्या कोशिश की है कि ये ग्रह इस नक्षत्र में जाता है तो ये फल देता है। मैंने बस इतना बताने की कोशिश की है। अब आपकी कुंडली ही आपका डीएनए है। अगर आप अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, मुझसे कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, कॉल कीजिए, हमारे प्रतिनिधि से बात कीजिए, प्रतिनिधि से बात करके मुझसे कंसल्टेंसी लेने के लिए अपॉइंटमेंट ले लीजिए। जो तिथि वो निर्धारित कर देंगे, उसी तिथि पर आपसे बात होगी। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे ऐसी मेरी कामना। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।